अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये आपको पता है जैसे कि हमारे पास ओरिजिनल फ्रीज़र्स थी ये दो और एक क्रॉस में। तो अब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया है क्योंकि इनका प्रोसेस आ गया है कि हम इनको गर्म करें, इंड्यूस करके आर्टिफिशियल तरीके से फिर इनको प्रेग्नेंट कराएं। तो ये डॉक्टर साहब आ गए हैं, अभी आप देखिएगा। ये हम आपको दिखाते हैं कि ये क्या फ़ंक्शन कर रहा है इसको इंड्यूस करने के लिए। ये देखें व्यूवर्स, ये डॉक्टर साहब इसकी बच्चादानी चेक करेंगे और ये इन्होंने वो चेक कर लीजिएगा आप। और इन्होंने ये देखें ये डाल रहे हैं हाथ, ये देखें हाथ डाल के चेक कर रहे हैं इनकी बच्चादानी डॉक्टर साहब। काफ़ी एक्सपर्टीज़ चाहिए। आप लोग अपने अपने जानवर पर ट्राई मत करने लगिएगा, ये एक्सपर्ट हैं इस काम के, तो ये कर रहे हैं। और जो भी डॉक्टर हो बहुत एक्सपर्ट हो, ये डॉक्टर दिलशाद हैं, काफ़ी एक्सपर्ट हैं ये। जो भी डॉक्टर एक्सपर्ट हो उसी के साथ ये काम करिएगा। अभी अगले का चेक करेंगे, देखें ये देखें जी। इनको पहले आर्टिफिशियल तरीके से इंड्यूस किया जाएगा। फ़िलहाल ये चेक कर रहे हैं कि बच्चेदानी में कितनी मज़बूती है, आया कि वो प्रेगनेंसी संभाल भी पाएगी या नहीं। बहुत राइट टाइम होता है उस वक्त देखते हुए ये बीज लगाते हैं और उसके बाद ये प्रेगनेंसी का सिलसिला आगे जाता है। किसी भी अनाड़ी आदमी को व्यूअर्स मत बुला लीजिएगा कि वो आते ही आपको इंड्यूस कर दे, और ऐसा ना हो कि बिला वजह, क्योंकि 10-7 का रेशो है। अगर आप 10 जानवरों को लगाते हैं तो 7 इसमें से प्रेग्नेंट हो पाते हैं। तो ये प्रिकॉशनली हम ये सारा चेक कर रहे हैं, ताकि हमने 3 जानवरों को लगाना है और हमारी कोशिश है कि हमें मैक्सिमम रिज़ल्ट मिले। अल्लाह करे तीनों ही प्रेगनेंसी की तरफ आ जाएं। प्योर ओरिजिनल फ्रीज़र्स हैं, इसकी हम नस्ल लेना चाहते हैं, इसमें हम ब्राह्मण रखना चाहते हैं। बाकी जो अल्लाह ताला को मंजूर है। ये जर्सी फ्रीज़र क्रॉस है, देखिए जी। इसको भी डॉक्टर साहब कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या नज़र आया आपको? एक आपकी वो वाली गाय में सर ओवरीज फैल रहा है, बिल्कुल इतने कने हुए पड़े। पहली वाली गाय में? दूसरी में। और पहली में? पहली सही है या आखिरी भी सही है। और दूसरी में ओवरीज के स्वेल हुए में? ओवरीज की स्वेल है, जहाँ से अंडा निकलता है और आगे बच्चे के अच्छा, जहाँ से अंडा निकलता है और बच्चे की फर्टिलाइजेशन होती है, वो चीज़ स्वेल है। कहते हैं ओवरीज इसके ख़राब है क्योंकि स्वेल है। ट्रीटमेंट होगी, 50% चांस है कि सेट होगी, 50% है कि नहीं होगी। अगर सेट होगी तो हम सीमेंट डालेंगे, नहीं हुई तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट आप आज से स्टार्ट करेंगे? आज से ही करेंगे इंशाल्लाह। इसको ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी ये दोनों इंड्यूस हो सकती हैं? बाकी ये दोनों हो सकते हैं। उनमें आज हम मेडिसिन डालेंगे जी, तो उसके जो है ना 8 से 10 दिन के बाद हम प्रोटोकॉल शुरू करेंगे। ठीक, मतलब 8 से 10 दिन बाद स्पेसिमेन रखेंगे आप? जी जी जी। इन दोनों में आज मेडिसिन कर देंगे और इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये बीच वाली इसका ट्रीटमेंट करेंगे, अगर सेट हो गई तो सही है। इसमें 50% चांस है क्योंकि ओवरीज इसके बिल्कुल स्वेल। ये क्यों स्वेल हो जाते हैं ओवरीज? ये सर मुख्तलिफ वजूहत हैं कि आप फीड यूज़ करते हैं उसमें यूरिया होता है, या ऑक्सीटोसिन यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी हो सकती है। अच्छा, ज़्यादा देर तक जानवर प्रेग्नेंट नहीं करवाते उस वजह से भी हो सकते हैं। अच्छा, तो बहुत सारी वजूहत होती है। अच्छा, मतलब कोई भी एक वजह हो सकती है इसकी। ठीक है, तो चेक करें जी, क्या करना है इसका। हेलो जी खालिद, मैं थोड़ी देर तक कॉल करता हूँ, 10 मिनट तक कॉल करना। आपने सुना डॉक्टर साहब ने कहा कि एक की ओवरी स्वेल है, उसको ट्रीट करेंगे। इंशाल्लाह चांसेस है कि 50% वो रिकवरी पे आ जाए, बाकी 2 बिल्कुल सही हैं। तो 2 को तो ये अभी चलो मैं आता हूँ। इंड्यूस का प्रोसेस कर देंगे और 8 दिन बाद इसका स्पेसिमेन इसमें रख देंगे।
ये एंटीबायोटिक लगा रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इनसे पूछते हैं डॉक्टर बच्चेदानी के साहब अंदर। ये किस लिए लगाते हैं? ये सर इसलिए लगाते हैं कि बच्चेदानी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है जी उसकी मतलब कि जो हार्न वगैरह हैं वो ख़राब हैं, या उनमें कोई मैट्रेटस वगैरह है, मैट्रेटस जैसे कि बच्चेदानी की मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। उसमें मैट्रेटस होती है, एंडोमेट्रेटस, पायोमेट्रेटस, मतलब किसी में पास हो जाती है, ब्लड हो जाता है, तो उसके जो अपना हार्न वगैरह हैं या ओवरीज है ना वो ख़राब हो जाते हैं। ज़्यादातर हार्न में पास होता है ये, ठीक है। ओवरीज स्वेल होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट इंजेक्शन के थ्रू होती है ज़्यादातर। ठीक तो है। ये हम इंशाल्लाह इसमें डाल रहे हैं। हमारे पास ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है जो कि हम इसमें इंजेक्ट करेंगे, और इंशाल्लाह के 10 दिन के बाद बच्चेदानी इसकी चेक करेंगे, ठीक होगी फिर हम इनको प्रोटोकॉल शुरू करेंगे। अच्छा, ये दूसरी तीनों को लगाएंगे ये? तीनों को लगाएंगे। अच्छा, जो जिसकी ओवरीज बड़ी हुई है उससे इसको फ़ायदा होगा? उसको भी लगाएंगे लेकिन उसको साथ इंजेक्शन लगेगा, दूसरा इंजेक्शन लगेगा जी, जी। ओवरीज कम करने के लिए? ओवरीज उसकी सेट करने का, अगर हो गई तो सही है, ओवरीज उसके सूजे हुए बहुत ज़्यादा है, अच्छा। तो बाकी है इंशाल्लाह। वैसे उमूमन ओवरीज सेट हो जाती हैं इसकी? हो जाती हैं। अच्छा, ये अक्सर हीट पे आ जाती थी, लेकिन वही 1-2 दिन के लिए जो होता है प्रोसेस। सही सही। और जिन साहब से हम रब्ता करते थे उनको स्पेसिमेन ही नहीं मिलता था, तो वो लेके आते नहीं थे। अच्छा, कौन सा इंजेक्शन इसमें साथ मिला रहे हैं डॉक्टर ये डेक्सामेथासोन मिला रहे हैं और साथ में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मिक्स करके इसकी बच्चेदानी में डाल रहे हैं, साहब? तीनों के? तीनों के। ये वही प्रोसेस होगा, हाथ अंदर करके डालेंगे? जी जी वही होगा, सेम ये आपके सामने ही होगा। ये इस रॉड के थ्रू इंजेक्ट होगा? रॉड के थ्रू ये स्ट्रा डालेंगे, उस स्ट्रा में दवाई इंजेक्ट करेंगे। ठीक हो। वापस ग्लव्स पहन लिया है, ये पूरा आर्म ग्लव्स है, ये हैंड ग्लव्स से ज़्यादा बहुत बड़ा है ये। 200 दवाई तो ले आए। ये स्टार्ट कर दिया है डॉक्टर साहब ने प्रोसेस। एंटीबायोटिक इंजेक्ट करेंगे ये पहले, फिर 8 दिन बाद इंशाल्लाह ये हीट पे आएगी। ऐसे ही डॉक्टर साहब? ठीक है नहीं सर, फिर? 8 दिन के बाद इनको प्रोटोकॉल शुरू करेंगे, 8 से 10 दिन के बाद। ठीक है। प्रोटोकॉल पे क्या क्या होगा? प्रोटोकॉल में तो प्रोटोकॉल मुख्तलिफ होते हैं, ओवी सिंक, डबल ओवी सिंक। अच्छा, इंजेक्शन। तो हम जो है ना इसको, इनके नाम होते हैं हमारी जुबान में, ठीक तो है। हम इसको जो है ना ओवी सिंक लगाएंगे जो कि 11 दिन का होता है। वो फिर ये गर्म हो करेगा? तो प्रोटोकॉल का ये होता है कि जो गाय आपकी हीट पे इधर मार, इधर मार, पूछ मार, पूछ मार, इधर मार, तो मार। अच्छा, प्रोटोकॉल का क्या होता है डॉक्टर साहब? प्रोटोकॉल का ये होता है कि सर जो आज से हम मिसाल पर प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, जी तो जो गाय आपकी हीट पे आ गई 11 दिन के अंदर अंदर, जी। तो हम उनको बीज डालेंगे जिस टाइम वो हीट पे आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा। और जैसे वो ना आई तो 9वें दिन जो आप इंजेक्शन लगाएंगे उसके 18 से 20 घंटे बाद हम बीज डालेंगे। ठीक है। आगे हाथ रख दीजिए। दवाई लो। ये बटन पे जोर देके ये बटन इंजेक्ट बटन कर रहे हैं। बटन इधर है, इधर ये देखना पीछे बटन है ये, खोल इस पे जोर से खोल, आराम से निकाल यार, निकाल ये निकाल, दूसरा निकाल ये, जल्दी उससे नीचे रख ना, ठीक कर देते हैं इसका, मुझे पता नहीं है। नीचे रख दवाई डाल, जोर से डालना है, प्रेशर सा बस 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 डालूं हाँ, प्रेशर डाल दे। बस सलाम। ये देखें एक जी, दफा ये खाली पुश कर, खाली रॉड हवा के अंदर भर से कई रॉड्स निकली और फिर ये इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिए। एंटीबायोटिक इनके बच्चेदानी में इंजेक्ट कर चुके हैं। ऑक्सीडाइसिन अब इनको 1-1 सीसी लगाना है और 1 सीसी B12 के साथ मिला के
ताकि इनकी बच्चेदानी में कोई और मसला ना हो जाए। ज़्यादा ऑक्सीडेशन लगाने से भी व्यूअर्स बच्चेदानी में मसले हो जाते हैं, इनकी प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से आती है। दूध उतारने के लिए, दूध पसवाने के लिए हम जो टीके लगाते हैं इसको भी हमें कम से कम रखना चाहिए ताकि ये आराम से हीट पे आ जाए। और राइट टाइम है कि आप 3 से 4 महीने के अंदर ताज़ी गाय जब सोए उसके 3 से 4 महीने के बाद इसको प्रेग्नेंट करा दें, ताकि आखिरी 5-6 महीने जो इसकी दूध वाला प्रोसेस है वो आपसे दूध लेते रहें और आखिरी 3 महीने इसको सिर्फ खड़ा करें, चारा खिलाएं, फिर इससे प्रोडक्शन लें आप। राइट टाइम यही है। हम इस दफ़ा थोड़ा लेट हो गए थे तो डॉक्टर साहब को हमने बुलाया, इंशाल्लाह ये प्रोसेस कर रहे हैं इसके लिए। ये देखिए जी, अब ये देसी फ्रीजन में जर्सी फ्रीजन क्रॉस, देसी फ्रीजन भी कह सकते हैं, इसमें ये डॉक्टर साहब लगा रहे हैं, एंटीबायोटिक डाल रहे हैं। इसका भी वही सेम प्रोसेस करेंगे जिस तरह इसका किया था ओरिजिनल फ्रीज़र का, इसका भी वही प्रोसेस करेंगे। लेकिन इस वाली में ओवरी इसकी स्वेल हुई है तो इसके लिए एक अलहदा से इंजेक्शन भी डाला जाएगा जो इंशाल्लाह इसकी ओवरीज को कम करेगा, फिर ये प्रेगनेंसी की तरफ आएगी। वज़न वे ही कोना 12-13 महीना सी है। अब इसको एक एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक दी जाएगी जो कि इसकी ओवरीज की जो स्वेलिंग है उसको कम करेंगे। इसको खोल दें डॉक्टर साहब। जी खोल दो। ये जी एंटीबायोटिक के साथ इंजेक्ट कर रहे हैं इसकी ओवरीज की स्वेलिंग कम करने के लिए। व्यूअर जी, आज आपने हमारा पार्ट 1 देखा। अब इसको 8 दिन का हम वेट करेंगे। 8 दिन के बाद हम इनको प्रोटोकॉल लगाएंगे, इनको इंड्यूस करेंगे। बीच में अगर ये कोई हीट पे आ गई तो हम डॉक्टर साहब को इतला देंगे और डॉक्टर साहब फिर इनको आके स्पेसिमेन रखेंगे। अगर ये हीट पे नहीं आई तो 8 के दिन बाद आके डॉक्टर साहब इसको चेक करेंगे और फिर इसको स्पेसिमेन रखेंगे अपने हिसाब से। उम्मीद है कि जिसकी ओवरी स्वेल हुई है वो भी बेहतर हो जाएगी जब तक। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा। अगर डॉक्टर दिलशाद का आपको नंबर चाहिए, इनके पास अच्छे अच्छे स्पेसिमेन भी ओरिजिनल मिल जाते हैं, कराची में ये अवेलेबल है इनकी सर्विसेज। तो हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम आपको डॉक्टर दिलशाद का नंबर देंगे, आप इनसे रब्ता रखिएगा। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, जज़ाकल्लाह।